जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलने शुरू हो जाते हैं अपने आसपास के लोगों से, दोस्तों से, रिलेटिव से कि आपको ये खाना चाहिए, आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, आपको इस तरीके से रहना चाहिए, आपको उस तरीके से रहना चाहिए। तो माँ जो होती है या फिर जब वुड बी मॉम होती है वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि स्पेशली मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 10 लोगों से 10 तरह की एडवाइस मिलती है। फिर आप आते हैं यूट्यूब पे और हमारे जैसे लोगों की वीडियोज़ देखते हैं कि आपको बताएं, आपको गाइड करें कि आपको क्या प्रेगनेंसी में करना है और क्या नहीं करना है। आज इस वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में आपको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे फ्रूट्स को लेके मिथ है कि आप अगर ये प्रेगनेंसी में लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स लेना सेफ़ है और कौन से फ्रूट्स लेना सेफ़ नहीं है प्रेगनेंसी में। नमस्कार, मैं चांदनी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आप और हम साथ में बने रहें आगे भी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी फ्रूट आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। स्पेशली 1-2 फ्रूट्स हैं जो एक्सक्लूडेड है इस कैटेगरी से। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन से फ्रूट एक्सक्लूडेड हैं, यानी कौन से फ्रूट ऐसे हैं जिनको लेने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सबसे पहली चीज़ है रॉ पपाया। आप सबको पता होगा, जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है सबने सुना होगा पपाया नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिसकैरेज होता है। रिसर्च और डॉक्टर्स का कहना ये है कि कम अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में अगर आप थोड़ा सा पका हुआ पपीता ले लेती हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपके बच्चे को नहीं होने वाला है। जो आपको मना किया गया है वो है कच्चा पपीता। आपको कच्चा पपीता बिल्कुल भी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं लेना है, लेकिन हाँ, पका हुआ पपाया आप मॉडरेट अमाउंट में ले सकती हैं। ये डॉक्टर्स का और रिसर्च का कहना है, लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है कि आप लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं। ऑब्वियसली अगर थोड़ा भी रिस्क लगता है आपको कहीं भी तो पपाया नहीं लें तो बेटर है। 9 महीने बाद खा लेंगे, इतना भी कौन सा है कि हमें ज़रूरी है खाना। तो पका हो या फिर कच्चा हो, आपको प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड ही करना बेटर होता है। दूसरी चीज़ है पाइनएप्पल, अनानास। इसको भी कहा गया है कि ये भी नहीं लेना चाहिए, इससे भी सही इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी प्रेगनेंसी पे। तो इन दोनों को आप एक्सक्लूड कर दीजिए। आपको पपीता और अनानास यानी पाइनएप्पल थोड़े टाइम के लिए नहीं लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों फ्रूट्स को आप अलग कैटेगरी में रख दीजिए कि ये बिल्कुल एक्सक्लूडेड कैटेगरी है, इसको नहीं लेना है हमें पूरी प्रेगनेंसी में। अब बात कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं आम नहीं खाना चाहिए। आम बिल्कुल सेफ़ है, आप सीज़न में आम खा सकते हो, लेकिन हाँ मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है। और मना इसलिए किया जाता है कि आप ज़्यादा ना लो। जो आम होता है वो उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप एकदम से आम ज़्यादा खा लोगे तो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। इसलिए मना किया जाता है कि अचानक से आपकी बॉडी में इतनी कैलोरीज़ ना बढ़े, इसलिए आम कम खाना चाहिए। लेकिन हाँ, 1 आम 2 आम आप सीज़न में खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं, लोग कहते हैं जामुन नहीं खाना चाहिए, इससे आपके बच्चे का जो लिप्स हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, उसकी बॉडी पे ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टोटली मिथ है। बच्चे के होंठ जामुन खाने से नहीं काले होंगे। जामुन आपके पेट में पचता है, यूट्रस में थोड़े ना पचता है। यूट्रस में बच्चा होता है और पेट में जामुन जाता है, दोनों का कहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है? आपका जो ब्लड होता है उसमें जामुन नहीं जाता है और ब्लड जो है बच्चे तक पहुंचता है। तो जामुन खाने से आपके बच्चे का लिप्स ब्लैक नहीं होगा, उसकी बॉडी पे निशान नहीं पड़ेंगे। ये मिथ है। आप जामुन खा सकते हो, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत हाई होती है। जिस तरह से आम की होती है, उसमें विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, इसमें भी होता है। तो जामुन आप खा सकते हो। सीज़न के टाइम पे कोई भी फ्रूट थोड़े अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में कभी भी नुकसान नहीं करता। हाँ, लेकिन ज़्यादा खाने से नुकसान कर सकता है दूसरे तरीके से, बच्चे के लिप्स नहीं काले करेगा। तीसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं केला भी नहीं खाना चाहिए। अब केले को खाने के लिए क्यों मना करते हैं मुझे नहीं पता, उसमें पोटेशियम होता है, इतनी सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है केले की। फ्रूट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसमें नेचर ने इतनी भर भर की न्यूट्रिशन डाला हुआ है कि आपको ये फ़ायदा ही देगा, नुकसान कुछ भी नहीं करने वाला है। तो आप केला भी खा सकते हो, थोड़े बहुत अमाउंट में खा सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको केला नहीं खाना है। यहाँ पे ये मना कर दिया गया है कि अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप मीठे फल नहीं खाएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कीवी नहीं खाना चाहिए, कुछ लोग कुछ और कहते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स को मना किया गया है कि आप ये फ्रूट्स नहीं खा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पाया को, पाइनएप्पल को छोड़ के आप सारे फ्रूट्स मॉडरेट क्वांटिटी में, थोड़ी सी क्वांटिटी में ले सकते हो। ज़्यादा कुछ मत लीजिए, ज़्यादा किसी की भली नहीं होती। सिर्फ फ्रूट्स की बात नहीं है, आप ड्राई फ्रूट्स बहुत भर भर के ले लोगे वो भी आपको नुकसान करेगा, आप कोई खाना बहुत ज़्यादा ले लोगे वो भी नुकसान करेगा। तो फ्रूट्स सारे सेफ़ हैं, इन दोनों को छोड़ के, पपाया और पाइनएप्पल को लेके। अब इनको खाना कैसे चाहिए? आपको जूस नहीं बनाना, आप फ्रूट्स को ऐसे वैसे खाओ जैसे है।
नेचर ने जैसा दिया है, अगर अनार को वैसे ही दिया है तो आप बस अनार को वैसे खाओ, जूस मत निकालो। क्योंकि अगर आप जितने फ्रूट्स को क्रश करते जाते हो, जूस बनाते जाते हो, उनके सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू ख़त्म होती जाती है, उसका फाइबर ख़त्म होते जाता है। तो आप चीज़ों को वैसे ही खाओ। अगर आपको काटना भी है तो बड़े बड़े पीसेस में काटो। जैसे अगर आप एप्पल खाना चाहते हो तो उनको छोटे छोटे पीसेस में मत काटो, बड़े बड़े पीसेस में काटो। आप जितना कम काटेंगे, जितना कम क्रश करेंगे, जितना कम उसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाएंगे, उतना फ़ायदा होगा। क्योंकि जो उसके फाइबर हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, उसकी जो न्यूट्रिशन है वो वैसे की वैसी बनी रहेगी। तो फ्रूट्स का खाने का यही तरीका है कि आप उसको एज इट इज़ खाइए जैसा वो आता है। आजकल के फ्रूट्स में इतने पेस्टिसाइड लगे होते हैं कि अगर आप उन्हें अच्छे से वॉश नहीं करते तो आपको नुकसान कर सकता है। आप किसी भी फ्रूट को लाइए, उसको बहुत अच्छे से स्टोर करिए, अच्छे से रेफ्रिजरेट करिए, अच्छे से क्लीन करिए। हो सके तो उसको 1-2 घंटे के लिए वाटर में सोक कर दीजिए ताकि उसका जो पेस्टिसाइड है वो निकल जाए। अच्छे से तरीके से उसको हैंड से बिल्कुल वॉश करिए, उसके बाद उसको खाइए। तो अगर आप बिना धोए, बिना अच्छे से क्लीन के खाते हो तो वो आपको ज़रूर नुकसान करेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।